हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल कंपनी काम क्या करती है। आईजीएल कंपनी एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि क्या कहते हैं कि नेचुरल गैस को बेचती है। मतलब जैसे कि आपके घर पे मतलब जो मेट्रो सिटीज़ होती है ना, वहाँ पे क्या कहते हैं कि उनके घर में मतलब लोगों के घर के अंदर पाइपलाइन लगी होती है, गैस वाली पाइपलाइन। वहाँ पे गैस की टंकी या गैस का सिलेंडर नहीं होता है। वहाँ पे क्या कहते हैं कि पाइपलाइन के थ्रू उनके घर पे गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके थ्रू वो लोग खाना बना पाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो आईजीएल कंपनी है वो थोड़े कुछ आने वाले साल में कुछ अच्छे से मतलब क्या कहते हैं कि जो छोटी छोटी सिटीज़ है वहाँ पे भी आ जाएगी। और जो गैस का सिलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं छोटी छोटी सिटीज़ में, वो क्या कहते हैं कि गैस की पाइपलाइन के थ्रू क्या कहते हैं एक्सचेंज हो सकता है। अभी ये जो काम है ये अभी तक मेन मेट्रो सिटीज़ में ही पहुंचा है, यानी कि मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे मेन पाइपलाइन यूज़ की जाती है गैस की। अभी छोटी सिटीज़ में गैस की पाइपलाइन यूज़ नहीं की जा रही है। लेकिन अगर आने वाले समय में अगर गैस की पाइपलाइन छोटी सिटीज़ में भी यूज़ करने चालू हो जाएगी तो उस समय आप देखिए कि जब आईजीएल का बिजनेस कितना ग्रो हो चुका होगा। ओके, अब हम इसके अगले नए फैक्टर्स को भी देख लेते हैं। अब हम इसके रेशियोज़ को देख लेते हैं। अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो वो सेक्टर के पी से थोड़ा ज़्यादा है। अब थोड़ा तो क्या है, वो लगभग एक तरीके से देखा जाए तो लगभग 80% या 70% वो ज़्यादा है। अब वो ज़्यादा होने का मेन कारण ये है क्योंकि जो आईजीएल और एमजीएल कंपनी है वो दोनों इस नेचुरल गैस वाले के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर थोड़ी मोनोपोली है इन कंपनी की। क्योंकि क्या कहते हैं कि आईजीएल और एमजीएल के पास मेन बिजनेस कंट्रोल्ड है, इन दोनों का ही एक मेन मार्केट शेयर है अच्छा खासा। और अगर एमजीएल की बात करें तो एमजीएल का मार्केट शेयर थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आईजीएल। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर कंपनी का मार्केट शेयर ज़्यादा है तो पी रेशियो ज़्यादा होना सब स्वाभाविक है। लेकिन ये जो पी रेशियो, अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि जो पी रेशियो है वो आने वाले कुछ समय में कम हो जाएगा। अब वो कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि जो कंपनी की अर्निंग्स है वो बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि अभी कंपनी क्या कहते हैं मेट्रो सिटीज़ में परफॉर्म कर रही है। धीरे धीरे अगर वो छोटी सिटीज़ में भी आने लग जाएगी, उसका बिजनेस एकदम एक्सप्लोर हो जाएगा, तो उस समय कंपनी की अर्निंग भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो उस समय जो शेयर का प्राइस है वो भी एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आ जाएगा। और इसके पीबी रेशियो की बात करें तो पीबी रेशियो 4 गुना 4.86 टाइम्स है, और जबकि सेक्टर का जो पीबी है वो 1.35 है। आप इसके पीबी रेशियो को भी देखोगे तो वो भी 4-5 टाइम्स ज़्यादा है, जबकि सेक्टर का पीबी बहुत कम है। लेकिन अगर आप इसकी सेक्टर की कंपनी देखोगे तो सेक्टर की कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही है जितना आईजीएल परफॉर्म कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि आईजीएल के शेयर का प्राइस भी उतना होगा ही, क्योंकि है ना अच्छा, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके शेयर का प्राइस भी 4-5 गुना उसके बुक वैल्यू से ज़्यादा होगा। और अगर हम कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी सेक्टर के मुकाबले कम डिविडेंड देती है। अगर सेक्टर का डिविडेंड यील्ड देखें तो कंपनी सेक्टर का जो डिविडेंड यील्ड है वो 4.16% निकल के आता है, और इसका डिविडेंड यील्ड है वो है 0.75%। यानी कि अगर आप इसमें डिविडेंड के मुताबिक अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट मिलती है तो आपको इस स्टॉक में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उस केस में आपका जो डिविडेंड यील्ड है वो बढ़ जाएगा। ओके, अब इसकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसकी टॉप लाइन देखें तो आप देखिए इसकी टॉप लाइन पिछले 4 सालों से लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। देखिए इस साल कंपनी का रेवेन्यू हो गया 6.78। ये जो अमाउंट है ये 1000 करोड़ में, मतलब 6.78 थाउजेंड करोड़ में कंपनी का इस बार रेवेन्यू हुआ है। और देखिए अगर आप इसके प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट भी कंपनी का हर साल इंक्रीज हुआ है। और इस साल देखिए कंपनी ने 2019 से 2020 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में, और अभी 2019 से लोगों का क्या कहते हैं कि गैस की पाइपलाइन को यूज़ करने का काम बहुत ज़्यादा हो चुका है।
तो मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल में गैस का पाइपलाइन का यूज और ज़्यादा हो जाएगा और कंपनी के शेयर पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब हम कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, उसमें से 45% कंपनी के प्रमोटर्स का है। और जो कंपनी के प्रमोटर्स है उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये 45% कंपनी के कौन से मेन प्रमोटर्स है, आप ये देख के चौंक जाओगे। और कंपनी के जो म्यूचुअल फंड द्वारा इस कंपनी में होल्डिंग्स है 8%, और DII इसके अंदर 17% होल्ड करते हैं, और FII भी 22% होल्ड करते हैं। तो आप देखिए कि DII और FII जैसी बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लोग होते हैं उनका भी इसके अंदर लगभग 40%, और म्यूचुअल फंड का अगर आप मिला लोगे तो लगभग आप राउंड फिगर में 50% बोल सकते हो। लगभग 50% तो नहीं, 17, 22, 40, हाँ लगभग आप 50% इसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है। और अगर आप अदर पार्टीज को देखोगे, यानी कि हमारे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो उनकी लगभग आप मोटा मोटा 16% मान सकते हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी के जो मेन प्रमोटर होल्डिंग्स है और जो FII, DII और इनके पास अगर 80% से ज़्यादा होता है तो वो सीधा कट ये इंडिकेट करता है कि कंपनी एक अच्छी पोजीशन में है और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये 80% से कम होता है तो उस समय सोचने वाली बात है। और सबसे पहली बात ये है इस कंपनी की कि ये कंपनी डेट फ्री है और इस कंपनी के ऊपर कोई भी उधार नहीं है, और MGL जो कंपनी है उसके ऊपर भी कोई उधार नहीं है, दोनों कंपनियां डेट फ्री है। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टिंग पैटर्न है वो यही है कि अगर कंपनी डेट फ्री है तो सबसे पहले ही 50% आपका काम पूरा हो जाता है और उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसके हम इनकम के पैटर्न्स को देख लेते हैं। पहले हमने इसके चार्ट के थ्रू देखा था, अब हम इसके एक्चुअल फिगर्स को देखते हैं। अगर कंपनी के टोटल इनकम की बात करी जाए तो 18, 19, 20 आप देखिए तीनों साल कंटिन्यूसली कंपनी का क्या कहते हैं कंसिस्टेंटली कंपनी की इनकम बढ़ रही है। और अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली अच्छा खासा बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि अगर कंपनी का जो इनकम है वो इतनी अच्छी खासी नहीं बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट एक अच्छे लेवल पे बढ़ रहा है, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अपने कॉस्ट को अच्छे से कंट्रोल करके रख रही है। और जो कंपनी एकदम अपने कॉस्ट को अच्छे से कंट्रोल करके रख सकती है वो फ्यूचर में अच्छे से उसको अच्छे से मेंटेन करके भी रखेगी, और इससे एक एफिशिएंसी भी आती है कंपनी के अंदर, कंपनी के काम के अंदर। तो ये था कंपनी की इनकम और नेट प्रॉफिट। इनकम और नेट प्रॉफिट देख के तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब इसकी हम EPS और बुक वैल्यू को देख लेते हैं। अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि कंपनी की अर्निंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी कंटिन्यूसली ऑन बुक बेसिस बढ़ेगा। तो आप देखिए पहले कंपनी का बुक जो अर्निंग पर शेयर था वो 10.31 था, फिर उसके बाद में 2 रुपये बढ़ा, फिर 5 रुपये बढ़ा। तो ये फैक्टर आप देखिए, मेन कंपनी की जो अर्निंग है वो 19 और 20 में कंपनी ने एक मार्केट में एक अच्छी सी वो रौनक सी ला दी है, क्योंकि 19 से 20 में कंपनी ने एक टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिया है और जिससे सबकी नज़र इस शेयर पे आ चुकी है। और ऐसा मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में भी IGL एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि इस कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ है। और अगर हम कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू भी एक अच्छी खासी बढ़ी है। लेकिन आप ये देखिए 18 से 19 में कंपनी की बुक वैल्यू सिर्फ 9 रुपये बढ़ी थी और इस बार कंपनी की बुक वैल्यू 15 रुपये बढ़ी है। मतलब पिछली बार से अगर देखा जाए तो कंपनी की बुक वैल्यू 100% बढ़ी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं और क्योंकि एक बार तो कंपनी की लाइबिलिटी डेट फ्री है कंपनी, तो कंपनी के एसेट अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं, तो तभी कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है। और ये एसेट्स कंटिन्यूसली और इंक्रीज होंगे। अब वो क्यों इंक्रीज होंगे? क्योंकि कंपनी के पास एक अच्छा खासा क्या कहते हैं कि पैसा बनेगा, क्योंकि फ्यूचर में है ना क्या कहते हैं कि छोटी मोटी सिटीज़ में भी गैस की पाइपलाइन लगेगी और कंपनी का उसमें बिजनेस अच्छा खासा बढ़ेगा। अब यहाँ पे कंपनी के टर्नओवर की बात करते हैं और जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके चार्ट को भी देख लेते हैं। आप सीधा कट, मैं आपको ज़्यादा कुछ इसमें बताऊंगा नहीं, आप खुद इसमें सीधा कट ये देख सकते हो कि पिछले 5 साल से कंपनी का टर्नओवर देखिए, मतलब हर साल कंपनी का टर्नओवर बढ़ा है और एक अच्छे लेवल पे बढ़ा है। लेकिन आप टर्नओवर के बाद अब जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हो पिछले 5 साल का,
तो जो पिछले 5 साल यानी कि 19 से 20 में देखोगे तो लगभग वो 30-40% कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ चुका है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी को टैक्स कम देना पड़ रहा है। इस सेक्टर में क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत कम टैक्स लगा रखा है, तो इसलिए भी कंपनी को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जिस कंपनी को अगर एट दी एंड टैक्स बहुत कम पे करना है तो उसका प्रॉफिट सिमिलरली अच्छा ही आएगा। अब यहाँ पे कंपनी के डिविडेंड के चार्ट को भी देख लेते हैं। अगर आप पिछले 5 साल के कंपनी के डिविडेंड परसेंटेज को देखोगे तो कंपनी ने पिछले 5 साल से लगातार डिविडेंड भी बढ़ाया है। तो पहले अपन ने यही फैक्टर जो था कंपनी का वो माइनस में था, लेकिन अगर आप एनुअली बेसिस पे देखोगे, मतलब अगर कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस बाद में फ्यूचर में करती है, अगर अभी कंपनी के शेयर का प्राइस सपोज 350 रुपये और कंपनी 2-3 रुपीज़ का डिविडेंड दे रही है, लेकिन अगर फ्यूचर में कंपनी के शेयर की रेट 1000-1100 रुपये हो जाती है और उस वक्त अगर वो कंपनी आपको है ना 12-13 रुपये का डिविडेंड दे रही है, तो आपके लिए वो डिविडेंड डील अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका भी बाइंग प्राइस कितना हो जाएगा, 350 रुपये हो जाएगा। तो उस केस में आपका क्या कहते हैं डिविडेंड डील आपके लिए 5-6% हो जाएगा। ओके, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसकी एवरेज सेल्स पर डे वो भी पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है, मतलब इसका कस्टमर बेस जो है पिछले 5 साल में बहुत अच्छा खासा बढ़ा है, और जो तो मेरे ख्याल से पिछले अगले आने वाले 5-6 साल में भी और बढ़ेगा। और क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो गैस पाइपलाइन जो है वो अभी मेट्रो सिटीज़ में ही है, लेकिन आने वाले समय में वो हर सिटी हर गांव में आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकोगे, ऐसा मेरा मानना है। जो मैं आपको बोल रहा था कि इसके जो 45% शेयर होल्डर्स है, अब मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। इसकी जो 22.5% की शेयर होल्डिंग है वो है हमारे BPCL, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी BPCL लिमिटेड है उसके पास इसका 22.5% की शेयर होल्डिंग है। तो कि क्या कहते हैं कि और जो दूसरी कंपनी है वो है गेल इंडिया, और दोनों ही हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है। अगर आप देखिए 45% अगर हमारी गवर्नमेंट के पास इस कंपनी यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उसका 45% अपनी गवर्नमेंट कंपनी के पास है, तो आपको क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब अगर इनमें से अगर कोई भी अपना 1% स्टेक भी कम करता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। जब तक ये दोनों कंपनियां इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका कोई और फैक्टर भी हो सकता है। अब हम कंपनी के शेयर के प्राइस के बारे में बात करते हैं। अगर हम कंपनी के शेयर के प्राइस को देखें तो ये कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो आज 364.64 पे क्लोज हुआ है, लेकिन ये कंपनी अभी ही हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही 395 रुपीज़ पे चल रही थी, लेकिन इसमें 30 रुपये मतलब लगभग 10-11% की गिरावट का मेन कारण ये है क्योंकि क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो गैस के प्राइसेस है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने गैस के प्राइस को रिड्यूस किया है, और जिसके ऊपर ONGC जो कि इंडिया की नंबर 1 नेचुरल गैस को डिस्ट्रीब्यूट करने की कंपनी है, उसका क्या कहते हैं कि उसको 6000 करोड़ तक का लॉस हो सकता है। तो वो PSU कंपनी है तो वो पूरा लॉस अपने ऊपर तो लेगी नहीं, तो इसलिए IGL और MGL दोनों के ऊपर आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, और मेरे ख्याल से आज थोड़े दिन में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये शेयर आपको क्या कहते हैं कि हर गिरावट पे आपको इसको बाय करते रहना चाहिए। अगर आपको इस कंपनी के कुछ फैक्टर्स या अगर आपको वो अच्छे नहीं लगे हैं तो आप इस कंपनी को क्या कहते हैं कि इसमें बिना इन्वेस्ट किए भी आप रह सकते हो, लेकिन अगर ये कंपनी अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हो कि इसमें आपको क्या कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये कंपनी एकदम परफेक्ट कंपनी अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं होप करता हूँ कि आपको IGL का एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो बना सकूँ फ्यूचर में। ओके, थैंक यू।